अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च की गई अटल पेंशन योजना ने अपने कार्यान्वयन में 5 साल को पूरे कर लिए हैं। प्रमुख बिंदु 9 मई 2020 तक के इस योजना के तहत कुल नामांकन 2,23,54,028 था। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों को बुढ़ापे की आय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके पहले स्वावलंबन योजना चलाई जाती थी, परंतु 2015 में इसे अटल पेंशन योजना में बदल दिया गया था। यह योजना वित्त मंत्रालय के तहत संचालित PFRDA द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना का सदस्यता ली जा सकती है। इनरोलमेंट होने पर यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर व्यक्ति को 1,000 से 5,000 न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। इसके अलावा जब पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो वह जीवन साथी जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी देती है। ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में एक नामित व्यक्ति राशि का दावा कर सकता है। कोविड कवच एलिसा किट कोरोना की जांच के लिए देश के वैज्ञानिक ने महज 1 महीने में ही एलिसा किट बना दी है। प्रमुख बिंदु इस किट का इस्तेमाल एंटीबॉडी जांच में किया जा सकता है और करीब 2.5 घंटे में इससे 90 सैंपल की जांच की जा सकती है। इस किट का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण के लिए दवा कंपनी जायडस से करार किया गया है। इस जांच में करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। इस किट के जरिए जिला स्तर पर बड़ी आसानी के साथ संक्रमण की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस के सर्विलांस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इस किट की मदद से कोरोना वायरस के संक्रमण की घनी आबादी में वास्तविक स्थिति पता करने में आसानी होगी। इससे पहले कोरोना वायरस की जांच के लिए RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यह जांच ज़्यादा समय लेता था। गौरतलब है कि चीन से आई हुई रैपिड एंटीबॉडी जांच किट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ गए थे। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला NAL ने कहा है कि उसने मात्र 36 दिन में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए एक विशेष BIP वेंटिलेटर बनाया, जिसका नाम स्वस्थ वायु रखा गया है। इसका उद्देश्य सस्ता और संगठित है। इसके उपकरण में लगे ज़्यादातर सामान भी स्वदेशी हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह वेंटिलेटर अस्पतालों के वार्ड, डिस्पेंसरी और घरों में भी कोविड-19 के मरीजों का उपचार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह गंभीर रूप से असमर्थ रोगी द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों के अंदर और बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक वेंटिलेटर प्रदान करती है। इसमें अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर तथा 3D प्रिंटर मैनिफोल्ड एवं कपलर का उपयोग किया गया है। इसके इस्तेमाल के लिए किसी नर्सिंग स्टाफ की प्रशिक्षित करने की जरूरत नहीं है। चीन और माउंट एवरेस्ट चीन ने सरकारी टीवी चैनल चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के आधिकारिक वेबसाइट पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अपना बता दिया। प्रमुख चीन ने माउंट क्वामेलैंगमा के नाम से जाना जाता है। चीन और नेपाल के 1960 में सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके मुताबिक माउंट एवरेस्ट का दक्षिणी हिस्सा नेपाल के पास रहेगा, जबकि उत्तरी हिस्सा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पास रहेगा। हालांकि अभी तिब्बत पर चीन का कब्जा है। चाइना मोबाइल और हुआवे कंपनी ने माउंट एवरेस्ट पर 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G इंटरनेट बेस स्टेशन निर्माण किया है। चीन का इरादा यह भी हो सकता है कि वह भारत, नेपाल, भूटान आदि पर नज़र रखना चाहता है और जासूसी करना चाहता है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 WHO नर्सिंग नाउ कैंपेन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ऑफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में नर्स और मिडवाइफ
के वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्ष विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रति 10,000 लोगों पर 83 नर्स हैं और अफ्रीका में केवल 8.7 नर्स हैं हर 10,000 लोगों पर। भारत में 1.56 मिलियन नर्स हैं और इन नर्सों में पेशेवर नर्स 67% हैं। भारत के चिकित्सा कर्मियों में 47% नर्स हैं। भारत के चिकित्सा कर्मचारियों में डॉक्टरों की संख्या 23.3% है, दंत चिकित्सा की संख्या 5.5% है और फार्मासिस्ट की संख्या 24.1% है। स्वास्थ्य संकट के दौरान नर्सों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सा क्षेत्र में नर्स के महत्व की रेखांकित करने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कोरोना युद्ध में भारत एवं अन्य महत्वपूर्ण देशों की भूमिका है। प्रस्तावना: भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो लगभग घरेलू उत्पाद की GDP का 10% है। कोरोना वायरस का कोहराम दुनिया में एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न किया हुआ है, जो पूरे मानव जाति के लिए एक बड़ी चुनौती है। विश्व के लगभग हर देश में कोरोना वायरस फैल चुका है और कोरोना वायरस के संक्रमण 42 लाख से भी ज़्यादा हो गए हैं। इसकी वजह से करीब 3 लाख लोग भी मारे जा चुके हैं। अन्य देशों की महत्वपूर्ण कदम: चीन के वुहान शहर हुआवे प्रांत से निकले इस वायरस को रोकने के लिए चीन ने वुहान शहर में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया था, परंतु शुरुआत में चीन की भूमिका और WHO के साथ चीन के संबंधों पर भी कई प्रश्न उठाए गए थे। भारत ने कोरोना वायरस नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द लॉकडाउन का फैसला लिया, जिसका लाभ भारत को मिला। हालांकि अब लॉकडाउन में कई छूट दी जा रही है और कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी तेज़ी से फैल रहा है। लॉकडाउन 4.0 जो 18 मई से लागू होगा में कई प्रकार की छूट दी जाएंगी और मजदूरों और गरीबों के हित में होगा। यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस बड़े स्तर पर फैला है और इटली, जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस जैसे विकसित और शक्तिशाली देशों में भी स्थिति गंभीर है। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के आंकड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा है और यह 13 लाख से भी ज़्यादा हो गया है। शुरुआत में सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए हैं और इसलिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है, विशेषकर न्यूयॉर्क राज्य में। एशिया में साउथ कोरिया और जापान कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में तुलनात्मक रूप से सफल रहे हैं। यहाँ टेस्टिंग, जांच, ट्रेसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष बल दिया गया है। यह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। अन्य देशों में GDP के लगभग 10% आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया है, जो अर्थव्यवस्था को संकट से उबरने में मदद करेगा और मंदी के बुरे प्रभाव को कम करने की मदद करेगा। चुनौतियाँ: WHO की भूमिका पर USA और अन्य देशों ने सवाल उठाए हैं और USA WHO को फंड देना भी बंद कर दिया है। कोरोना वायरस को लेकर USA और चीन में तनाव बढ़ गया है और आरोप प्रत्यारोप अक्सर देखने को मिलती ही जा रही है, जो दुनिया की एकजुटता और एकता के लिए बड़ी चुनौती है। भारत में मजदूरों के पलायन के बाद गांवों में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है और भारत के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। वैक्सीन की खोज में काफ़ी वक्त लग सकता है, तब तक करोड़ों लोग दुनिया को बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। निष्कर्ष: भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में सक्रिय रहना होगा और दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर इसको हराना होगा। यह आपदा भारत और दुनिया को एक अवसर के रूप में बदलना होगा और इसके लिए लगातार संघर्ष करना होगा। महत्वपूर्ण मुद्दे संक्षेप में: अर्थव्यवस्था: MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल एक प्रौद्योगिकी संचालित कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह MSME के लिए ICT उपकरण बनाने में सहायता करेगा। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, टेलीफोन, AI, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स आदि शामिल है। विविध:
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया है। इसमें प्रवासी नागरिकों का डेटा संग्रह होगा, उन्हें सरकारी योजना का लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी, नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में मदद करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न: किसी देश की शक्तियाँ मुख्य आधार की उसकी आर्थिक सुदृढ़ता होती है। कोरोना की जंग में विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर रही है। क्या भारत के लिए यह चुनौती भविष्य में सुनहरा अवसर सिद्ध होगा? आत्मनिर्भर के लिए ठोस प्रयासों का विवेचना करें। कोरोना की जांच प्रणाली का वर्णन करते हुए यह कौन सा प्रणाली विश्वसनीय एवं सस्ती है? भारत के वैज्ञानिक द्वारा किए गए सराहनीय योगदान की समीक्षा करें। और तीसरा प्रश्न है, चीन की विस्तारवादी नीति का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करें कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करें।